वेलकम टू टीसीबी द क्लाइमैक्स बैटल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखने वाले हैं जो अपना एचएसएससी ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसके ऊपर मॉक टेस्ट देखने वाले हैं जो टोटली बेस्ड क्या है यहाँ पे एनटी पैटर्न पे है। ठीक है, तो इसकी जो पीडीएफ है मॉक की वो आपको कहाँ मिल जाएगी? द क्लाइमैक्स बैटल टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे और बाकी जितने भी यहाँ पे मॉक टेस्ट है वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। और जो कि आपकी जिलेवार जो अध्ययन चली हुई है टोटल सीरीज, उसके भी जो पीडीएफ हो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी और की जो वीडियोस हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आज हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे अपना रीजनिंग का पोर्शन। तो बाकी के जितने भी मॉक टेस्ट वो आपको मिल जाएंगे चैनल पे। अभी हम देखेंगे अपना रीजनिंग का पोर्शन। ठीक है, तो रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं आपके? 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो रीजनिंग में आप 10 आउट ऑफ 10 यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें अपनी जो है मेहनत रखना अच्छे से, और आपका जो स्कोर है 10 आउट ऑफ 10 यहाँ पे हो सकता है आराम से। ठीक है, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे रीजनिंग में क्या है। 31st क्वेश्चन क्या कहता है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि ये सीरीज है, सीरीज कैसे कंप्लीट होगी ये देखना है। तो यहाँ पे ए एस है, सी क्यू है, ई ओ है, तो आगे देखना है। तो पहले इसको उठा लो, फर्स्ट लेटर को, ए सी और ई। क्या हो गया? क्या करना है, पहले आपको वीडियो को पॉज करो और खुद से सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठा करो, खुद से सोल्व करने की कोशिश किया करो। और 10 में से जितना भी आपका स्कोर आए वो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपका कितना स्कोर यहाँ पे आया है। खुद से सोल्व किया करो पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो सोल्यूशन, जो ए है, ए से सी से ई, यानी कि यहाँ पे 1 और 3 और 5 यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखेंगे। फिर क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। 7 का होता है यहाँ पे जी। ठीक है, तो आगे देखते हैं एस। एस का होता है यहाँ पे 19, फिर आता है क्यू। क्यू का होता है 17, ओ का होता है 15, तो यानी कि इस हिसाब से 13 आना चाहिए। 13 का होता है एम, तो क्या होना चाहिए अपना जी एम। जी एम कहाँ पे है? फोर्थ में, तो फोर्थ अपना जी एम यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 32 यानी कि 32वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे क्या कहता है। अपना ब्लड रिलेशन से है क्वेश्चन। ठीक है, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, और ए इक्वल टू बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। तो व्यंजक सी जो ये दिया हुआ है यहाँ पे हमें एक इक्वेशन, तो इसमें बताना है कि जी का आर से क्या संबंध है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये सेट करना और बताना कि जी का आर से क्या संबंध है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको कैसे हल करना है, देखो यहाँ पे पूछा जी का आर से, जी और आर देखो कहाँ है, जी ये रहा और आर कहाँ है, ये रहा, यानी कि इतना हमें देखना है। इसके अंदर हमें पता लग जाएगा जी के आर से क्या संबंध है। तो ये जो सी और मल्टीप्लाई जी दिया इसका कोई यहाँ पे काम नहीं है, सी का हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो सी को छोड़ो, डायरेक्ट जी से स्टार्ट कर दो। जी के बाद क्या है? जी मल्टीप्लाई यू, यानी कि मल्टीप्लाई का क्या अर्थ होता है? ए बी की बहन है मल्टीप्लाई में, यानी कि जी यू की बहन है। तो इस टाइप से हो जाएगा कि जी है जो जी है वो क्या है? बहन है। किसकी है? बहन यू की। तो यू को साइड में रखते हैं, यू का हमें पता नहीं अभी क्या है, तो यू का ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे इसमें आपने स्टार्टिंग से वीडियोस देखी होंगी तो उसमें पता होगा कि हम सर्कल से किसको डिनोट करते हैं? यहाँ पे फीमेल को। ठीक है, सर्कल को फीमेल को, और यहाँ पे ट्रायंगल से मेल को। ठीक है, मेल को, और इस सर्कल को फीमेल से। ठीक है, और यानी कि जो इक्वल का रिलेशन होता है वो बराबर में, और जो नीचे छोटा रिलेशन होता है नीचे, और बड़ा रिलेशन होता है वो ऊपर, ऐसे हम इनको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको, आप स्टार्टिंग से देखा तो आपको पता होगा। तो इसमें जो जी है, तो जी बहन है किसकी है? यू की। ठीक है, यू का नहीं पता हमें क्या है तो हमें नहीं लिखेंगे अभी, आगे देखते हैं। यू प्लस एम, प्लस का अर्थ क्या होता है? यानी कि ए बी की पुत्री है तो यू एम की पुत्री है, तो पुत्री है तो ये भी यहाँ पे गर्ल्स हो गई, और यहाँ पे एम की पुत्री है तो एम का आ गया ऊपर आ गया, एम का पता नहीं हमें क्या है। आगे देखो, एम इक्वल टू आर, एम इक्वल टू आर, ए इक्वल टू बी, यानी कि ए बी की पत्नी है तो एम आर की पत्नी है, तो पत्नी होगी तो ये भी अपनी फीमेल हो गई, और ये पत्नी है तो प्लस लगा देंगे, और किसकी है? आर की, तो आर बना देंगे हम यहाँ पे मेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लास्ट में क्या पूछा? जी का आर से क्या संबंध है, यानी कि हमसे क्या पूछा है उसने कि ये जी है और ये आर का क्या संबंध है, यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, और ये दोनों इनकी क्या है? पुत्री हैं। ठीक है, यू और जी दोनों इनकी लड़की है, तो जी क्या लगी? आर की पुत्री लगी। ठीक है, तो पुत्री का कहाँ पे है अपना ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आपको खुद से सोल्व करना है और देखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपना सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये देखना में क्या कहता है। 6 मित्र हैं, आर एस टी यू वी और डब्ल्यू, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, और टी से बाय तीसरे यहाँ पे कोड दिया हुआ है अलग अलग कि कैसे कैसे वो बैठे हैं, तो हमें लास्ट में बताना है कि क्या पूछा है। तो इसमें देखो हम पहले बना लेते हैं, कितने हैं? 6 मित्र है तो 6 मित्र बना लो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 हो गए।
इसके बाद देखो क्या कहता है, टी बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे स्थान पर है। टी बाएं से तो तीसरे है, यानी कि बायां कौन सा है, ये वाला, दायां कौन सा है, ये वाला, तो इससे तो तीसरे स्थान पे 1 2 और 3, यानी कि यहाँ पे है और यहाँ पे होना चाहिए, और इससे चौथे स्थान पे तो 1 2 3 और 4 यहीं पे आ रहा है, दोनों तरीके से तो सही है अपना, यानी कि टी का हो गया हमारा प्लेस फिक्स। टी बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे स्थान पे हो गया। वी टी और एस के बीच में, यहाँ पे देखो उसने बोला है एक चीज़, वी जो है वो टी और एस के बीच में है। अगर यहाँ पे हम एस लिख दें तो यहाँ पे भी आ सकता है, और यहाँ पे अगर हम एस लिख लें तो यहाँ पे भी वी आ सकता है ना। तो ये यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि यहाँ पे भी वी एस आ जाए और यहाँ पे भी वी एस आ जाए, तो हमें दोनों का नहीं पता, तो हम इसको कोड बना के साइड में लिख लेते हैं कि जो टी और वी और एस ऐसे बीच में, या फिर एस वी और टी एस, इन दोनों में से एक आएगा, हम देख लेंगे कौन सा आएगा, आगे चल के हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। वी और टी हो गया, एस यू के बाईं और बगल में है। अब उसने एक चीज़ बता दी यहाँ पे कि जो एस है, एस के बारे में बता दिया, एस जो है यू के बाईं ओर है, बाईं ओर दैट मीन इस साइड है। ठीक है, यू के बाईं ओर इस साइड है, इस साइड, तो इस साइड तो बाईं होता नहीं, इस साइड बाईं होता है, तो यहाँ पे पता लग गया कि यू के इस साइड है। ठीक है, एस, तो यहाँ पे देखते हैं एस यू के बाईं ओर बगल में, एस यू के बाईं ओर बगल में हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो क्या कहता है यहाँ पे, यहाँ से हम इसको भी देख सकते हैं, इस वाले अरेंजमेंट हमारा क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से क्या कहता है कि अगर हम इसको एस को यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे एस को कहाँ पे, इस वाले पे, हमारा एस या तो यहाँ पे आना था या यहाँ पे आना था। अगर इसको एस मान लेते हैं, इसको एस, तो इसके यहाँ पे यू आएगा, क्योंकि यू के इधर बैठा है ना यहाँ पे यू, और आना क्या चाहिए बीच में, वी आना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगी ये वाली अरेंजमेंट। तो एस को हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे यू आ सकता है और वी यहाँ पर आ सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी होगी ना सही। तो हमारा ये तो सेट हो गया यहाँ तक, इसको सेट कर लो यहाँ पे। ठीक है, कैसे हुआ, यहाँ पे अपना u हो गया अगर, तो यहाँ पे अपना s हो जाएगा, ये भी कंडीशन फॉलो हो गई। और इस वाली को देखते हैं, इस वाली को, तो ये भी हो गई vs, ये भी हो गई और ये भी हो गई, तो ये हमारी गलत थी। ठीक है, आगे देखते हैं, 2 बच गए। r t और w के बीच में है, r है वो, t तो ये हो गया अपना, t कौन सा है, ये हो गया, और w यहाँ पे हो गया, तो यह r बीच में आ जाएगा, यहाँ पे t ये हो गया, w यहाँ पे ना, r t और w के बीच में है, तो यहाँ पे r और यहाँ पे टी हो गया और यहाँ पे डब्लू, यानी कि आर टी और डब्लू के बीच में हो गया। आप देखो क्या पूछा, वी दाईं ओर से किस स्थान पे, ये बताना हमें, दाईं ओर से वी है जो किस स्थान पे, ये देखना है हमें। क्या पूछा है, वी कहाँ पे, ये रहा, और दाईं ओर से पूछा है, तो इस साइड से पूछा है 1 2 और 3, यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड नंबर पे है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तीसरा स्थान हो जाएगा। तो तीसरा कहाँ पे अपना, देखो तीसरा स्थान ये रहा, बिल्कुल करेक्ट अपना, तीसरा 33 का हो जाएगा अपना 1 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन अपना, यहाँ पे तो देखते हैं इसमें क्या कहता है। देखो जैसे बोलता जाता है वैसे बनाते चलो। कुछ पुस्तकें बक्से हैं, तो इनमें से हम पहले पुस्तकें बना लेते हैं, ये अपनी पी हो गई पुस्तकें, और इनमें से कुछ पुस्तकें हैं वो बक्से हैं, तो इनको बना लेते हैं इनमें से ऐसे कि ये हो गए अपने बी से बक्से, ये बक्से हो गए कुछ पुस्तकें, ये वाली बीच वाली हो गई ना, ये वाली पुस्तकें हो गई बक्से। आगे देखो क्या कहता है, कुछ बक्से थैले हैं, कुछ बक्से थैले हैं, नहीं सभी, यहाँ पे देखो ये वाला फर्स्ट हो गया, कुछ थैले कलम है, यहाँ पे हमने इसको देख लिया निष्कर्ष को, है ना, तो इसको फिर से देखते हैं एक बार। क्या बोला, कुछ थैले कलम है, तो ये अपना थैले मान लो टी, और इनमें से कुछ जो थैले है वो क्या है, कलम है, तो ये ब्लू अपनी कलम हो जाएंगी, कलम हो गई। फर्स्ट वाली होगी सभी कलम बक्से हैं। दूसरी बात में बोला है कि सभी कलम जो है वो बक्से हैं, सभी कलम कौन सी हैं, के वाली, और सभी कलम जितनी की जितनी है वो सारी क्या है, बक्से हैं, तो ये अपनी बक्से मान लेते हैं ये वाली। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है यहाँ पे कि सभी थैले पुस्तकें हैं, थैले कहाँ हैं, टी वाले, और सभी थैले क्या है, पुस्तकें, तो थैले को ऐसे करो इस टाइप से, तो ये हो गया थैले, क्या हो गई, ये पुस्तकें हो गई, चारों अरेंजमेंट हो गई। अब देखो ये क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या पूछा उसने। कुछ पुस्तकें बक्से हैं, इसने निष्कर्ष में बोला है कि कुछ पुस्तकें बक्से हैं, तो पुस्तकें कहाँ हैं, देखो पी वाली, और बक्से कौन से, बी वाले, तो बी और पी में कुछ कॉमन है, ये वाला हिस्सा है कॉमन, ये रहा, तो फर्स्ट तो अपना बिल्कुल ठीक है। देखते कुछ बक्से थैले हैं, कुछ बक्से कौन से हैं, पिंक वाले, और थैले कौन से, टी वाले, तो पी और टी में भी कॉमन है यहाँ पे ये वाला हिस्सा है ना कॉमन, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। कुछ पुस्तकें कलम है, पुस्तकें कौन सी है, पी वाली, और कुछ पुस्तकें कलम है, के कौन सी है, ब्लू वाली, तो के और पी और के में भी यही कॉमन है ना, तीनों में कॉमन, तो ये भी सही है अपना। तो यहाँ पे तीनों निष्कर्ष अपने ठीक होते हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से में है, इसी में है, तो सेकंड अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीनों यहाँ पे अनुसरण करते हैं, आप ऐसे चेक कर सकते हैं।
35 में देखो क्या बोला है कि इसमें हमें इससे जैसे ये हो रखा है रेंज, वैसे इसका बताना है कि कैसे क्या रेंज यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या रेंज हो रखा है यहाँ पे। तो सिंबल है उसको इससे कोड कर रखा है, यानी कि SYMBOL, SYM आएगा यहाँ पे, SYMBOL किसे कर रखा है, YSBM और LO, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे तो आपको देखते ही नज़र आ रहा होगा क्या लॉजिक है ना। S का S से उल्टा कर रखा है, BBMMLO, ठीक है। तो क्रॉस यहाँ पे लॉजिक हो गया अपना। तो नेक्स्ट इसका देखते हैं क्या आएगा। इसका सीधा कर दो, BA है तो AB हो जाएगा, उसके बाद NQ है तो QN हो जाएगा, उसके बाद UE है तो EU हो जाएगा। क्या पता यहाँ तक ही पता लग जाए। देखो AB किस में है, AB इसमें नहीं है, इसमें नहीं हटा दो। AB के बाद QN है, QN है, उसके बाद EU है, EU किस में है, AB QN EU सेकंड में है। 35 का क्या हो जाएगा, सेकंड, है ना। तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, आगे देखने की जरूरत नहीं, इतना हो जाएगा। 36 में देखो क्या कहता है यहाँ पे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करना है पहले, बाद में आपको वीडियो देखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं उस विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि जैसे ये अरेंज हो रखा है, जैसे ये अरेंज हो रखा है, तो वैसे हमें बताना है कि 25 यहाँ पे कैसे अरेंज होगा, ये देखना है, ठीक है। तो इसमें देखो लॉजिक देखते हैं हम क्या है। तो जैसे कि हम स्क्वायर का लॉजिक देखते हैं तो नहीं बनता, यहाँ पे स्क्वायर का तो बन नहीं रहा है। 23 का है ना, 23 कितना होता है 529, तो नहीं बन रहा है ये वाला। तो 21 का होता है यहाँ पे पर 441, ये भी नहीं बन रहा है। स्क्वायर का तो लॉजिक यहाँ पे बन नहीं रहा, ठीक है। और देखते हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि लॉजिक नहीं बन रहा हो ना सीधा यहाँ पे स्क्वायर का, तो आप ऐसे देखा करो कि ये डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है 23 से। तो 23 से डिवाइड करें तो 23 यानी कि 23 एकम 23, तो कितना बच गया इसके पास, 7 और 6 13 और 1 38, तो 23 छिंग 138। तो यहाँ पे 16 से हो रहा है। इसको देखते हैं 21 को, तो 21 एकम 21 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो कितना बचेगा 8 और 4, तो ये भी हो रहा है। कितने पे हो रहा है 24 से 21 का, और 16 का हो रहा है यहाँ पे, 23 का हो रहा है 16 से। तो इनमें क्या गैप है, यानी कि 23 को 16 से किया है और 21 को 14 से किया है। तो इनमें जो यहाँ पे नज़र आएगा ना आपको लॉजिक, ये है कि 23 से 16 कैसे गई, -7 करके। 21 से 14 कैसे है, -7 करके। यहाँ पे दोनों में -7 किया है, यानी कि इसको -7 करके इसी से गुणा किया है, इसको -7 करके इसी से गुणा किया है। तो 25 को भी -7 करके इसी से गुणा कर दो 25 से। तो 25 में से -7 होगा तो 18 बचेगा। तो 25 की अगर हम -7 18 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 25 की 10 से करते हैं तो 250 होता है, 25 की 8 से करेंगे तो 200 होता है। 250 और 200 होते हैं 450, तो 450 है ऑप्शन में, ये रहा फर्स्ट। क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, फर्स्ट हो जाएगा 450। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्या कहता है, यानी कि किसी कूट भाषा में बॉलर, इसको यहाँ पे CPXMFS ये लिखा है, ठीक है। तो इसको हमें देखना है कि इसको भी ऐसे लिखा, नीट को ऐसे लिखा, तो सीरियस को कैसे निकला है, ये देखो यहीं पे देखो। यहाँ पे बॉलर को कैसे किया है, B को C से किया है, O को P से, BCOP WX LM EF RS। तो ये तो हमें दिख रहा है कि सीधा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है। इसमें देख लो N से NO EF AB और TU, यानी कि नेक्स्ट वर्ड आ रहा है। +1 का लॉजिक है सभी में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ वर्ड छोटे हो रहे हैं, कुछ बड़े हो रहे हैं। जैसे P छोटा हो गया, F छोटा हो गया, इसमें F छोटा हो गया, B छोटा हो गया। तो ये छोटे वर्ड कैसे हो रहे हैं, ध्यान से देखो कौन कौन सा हो रहा है। B छोटा हुआ, उसके बाद E छोटा हुआ, इसमें E छोटा हुआ और A छोटा हुआ। तो A हुआ, E हुआ, उसमें क्या हुआ है, O हुआ और E हुआ। ये कौन होते हैं, अपने वोवल होते हैं, है ना। वोवल यानी वोवल में एक प्लस करके छोटा लिखना है और बाकी कॉन्सोनेंट +1 करके कैपिटल लिखना है। तो S का, तो S के आगे क्या आता है ST, उसके बाद E के बाद क्या आता है F और वोवल है तो छोटा आएगा। R के बाद क्या आता है RS, कैपिटल आएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट है। I है, I एक वोवल है, वोवल के बाद क्या आता है IJ, J छोटा आएगा। J के बाद O के बाद क्या आता है P भी छोटा आना चाहिए यहाँ पे, है ना, क्योंकि क्या है यहाँ पे वोवल है। U भी वोवल, आगे देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे यहाँ तक देखो क्या पता हो जाए अपना, ठीक है। तो T से स्टार्ट होगा, TF छोटा आएगा, TF सभी में छोटा है। फिर S कैपिटल आएगा, S इसमें नहीं था कैपिटल और इसमें नहीं था कैपिटल, S बच गया। J है वो स्मॉल आएगा तो J इसमें कैपिटल है, एक ही बच गया, P छोटा है और हमारा U भी सही है, V भी छोटा आएगा U के बाद, और S का T कैपिटल, ठीक है। बिल्कुल थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है। तो 38 का देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है। 38 क्वेश्चन अपना 38 में पूछा है कि यहाँ पे 4 है, उनमें से हमें भिन्न बताना है कि कौन सा है, अलग कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख लो, इसमें से जो KIEA की वैल्यू होती है वो क्या होती है, K का होता है 11, है ना, JK, और I का होता है 9, E का होता है यहाँ पे 5 और A का होता है यहाँ पे 1, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, इसका देखते हैं X का 24 के बाद V का होता है यहाँ पे 22
आर का होता है 18 और एल का होता है यहाँ पे 12। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, इसका देख लेते हैं। आर का होता है 18 और पी का होता है 16, एल का होता है यहाँ पे 12 और एफ का होता है 6। नेक्स्ट अपना बच गया कौन सा, ये वाला, इसको देखते हैं। तो एम का होता है 13, के का होता है 11, जी का होता है 7 और ए का होता है 1। तो यहाँ पे देखो अब कौन सा लॉजिक है, ये आपको देख के यहाँ पे पता लगाना है कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 11 - 2, 22 - 2, 24 - 2, 22, 18 में से भी 2 गया, 11 में सभी में 2 2 हो रहा है, तो यहाँ तक तो ये बिल्कुल ठीक है तीनों, ठीक है। उसके बाद 9 में से 5 कैसा है, -4 हो गए, -4 -4 -4, ये भी ठीक है यहाँ तक भी। इसके बाद 5 में से एक कैसे आया, -4, 18 में से 12 -6, 12 में से 6 -6 और 7 में से -6, यानी कि ये तीनों सेम है। ये वाला गड़बड़ कर गया मामला यहाँ पे -6 वाला, तो यही अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आना बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट वाला अपना अलग है, ठीक है। 39 देखते हैं क्या कहता है यहाँ पे, हमें इसको कंप्लीट करना है। तो देखो कंप्लीट पैटर्न में यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे फॉलो करो इसको, ए हो गया जेड, यानी कि ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, एक्स का उल्टा सी। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये उल्टे अक्सर चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया बी, फिर नीचे आ गया सी, फिर यहाँ पे डी आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे तो डी आना चाहिए इस वाले में। और ऐसे डी का उल्टा होता है डब्लू, तो यहाँ पे तो डी आ गया, और डब्लू कहाँ पे आएगा, इसके अपोजिट में यहाँ पे डब्लू आएगा। अगर हम इस सर्कल की बात कर लें तो बीच में ये डार्क नहीं है, इसमें डार्क है, इसमें डार्क नहीं है, तो इसमें भी डार्क होना चाहिए, यानी कि ये बनेगा अपना अरेंजमेंट, डी डब्लू और बीच में सर्कल। तो ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो डी आना चाहिए, तो गलत हो गया, यहाँ पे डी आना चाहिए, गलत हो गया, यहाँ पे डी आना चाहिए, ये भी हो सकता है, यहाँ पे डी ये भी हो सकता है। अभी देखते हैं इनमें, बीच में यहाँ पे डार्क सर्कल डब्लू डब्लू, तो यहाँ पे तो दोनों ही सेम है। कुछ अलग दिख रहा है यहाँ पे, डी का डी हो गया है, डब्लू का डब्लू, डी का डी, डब्लू का डब्लू, डब्लू का डब्लू, बीच में डार्क का डार्क। तो यहाँ पे तो कुछ नज़र आ नहीं रहा दोनों में, यहाँ पे या तो इनको ये एक, इनको क्या देना चाहिए था यहाँ पे वाइट, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा अलग अलग होता, तो दोनों यहाँ पे सही है, तो दोनों सही है। इसमें कुछ अलग हो तो बताना, दोनों सही है यहाँ पे, है ना, तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे, कोई भी कर देना इनमें। 40 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमें देखना है कि SALVAG सेल्वी, इसमें से देखना है कि कौन सा यहाँ पे नहीं बन सकता है ना, तो ये देखना है। तो देखो कौन सा है, SLAIN है इसमें, S रहा, A रहा, L रहा, I रहा, N रहा, ये तो जाएगा। SLANG, S भी है, A है, L है, NG, ये सारे हैं यहाँ पे, ये भी बन सकता है। तो GAINS, G है यहाँ पे, A है यहाँ पे, I है, NS, ये भी बन सकता है। BR ही नहीं दिख रहा इसमें कहीं, B है कहीं पे नहीं है, R है कहीं पे नहीं है ना, R कुछ भी नहीं है, तो दोनों में नहीं है, तो यही अपना करेक्ट हो जाएगा कि हमें कौन सा नहीं बना सकते, ब्रिंग्स नहीं बना सकते, तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे 10 के 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हमने। तो 10 में से आपका कितना स्कोर आया है, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपका कितना स्कोर आया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्यारा सा कमेंट छोड़ना, वीडियो का यानी कि आपका कोई डाउट हो तो भी आप बता देना, यहाँ पे अपना ये डाउट है। और बाकी वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो।